हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से बात करेंगे रावत फैमिली के बारे में। तो अभी कल परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि भम्मू ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हमारे घर पे एक नया मेहमान आने वाला है, जिसको हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद कहीं हो सकता है नीतू प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी रिवील करने वाली हो, या इनके रिश्तेदार में कोई इनकी जो भांजी अभी न्यूली मैरिड है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाह रही हो, या कोई डॉग अडॉप्ट करना चाह रही हो, घर में नया डॉग आने वाला हो। ब्लॉग आता है तो दिखाया जाता है कि घर में एक नई कार आई होती है, वही नया मेहमान होता है। तो लोगों के कमेंट आते हैं कि अरे ये तो कार है, मैंने तो सोचा घर में कोई बच्चा आ रहा है, किसी को बच्चा आने वाला है। अब यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। लोगों का कहना है कि ये कार इनके बेटे ने खुद से नहीं ली है, पाई और भम्मू ने उन्हें गिफ्ट करी है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लखन को गिफ्ट नहीं की, अपने छोटे बेटे को गिफ्ट की। जबकि भम्मू का कहना है कि ये कार हमारे बेटे ने अपने खुद के पैसे से ली है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो खुद कमाता है, उसकी इतनी अर्निंग है कि वो कार खरीद सके। और अगर मैंने कार ली भी है, अपनी तरफ से ली है, तो मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भी बहुत कुछ किया है, उसके लिए भी कार ली है। ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स हैं, सबके लिए समान ही करते हैं, कभी किसी के लिए करते हैं, कभी दूसरे के लिए करते हैं, हमेशा सारे बच्चों के लिए एक साथ तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है कि जो भम्मू की कार है, वो उन्होंने अपनी जो ननद है उनको गिफ्ट की है, पुरानी कार। तो उसको लेके लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं कि पुरानी कार गिफ्ट कौन करता है, दान में जो है आपने पुरानी कार दी है, क्योंकि भम्मू नई कार लेने वाली है तो उस कार का कोई यूज़ नहीं है, तो उठा के उन्होंने अपनी ननद को गिफ्ट दे दी और ब्लॉग बना के भी दिखा दिया। फाइनली ये सब चीज़ें हो रही हैं। भम्मू और पाई का जब भी कोई ब्लॉग आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बात के पॉइंट को पकड़ते हैं और मुद्दे बनाना शुरू कर देते हैं। अभी कार को लेके ही इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि छोटे बेटे को कार दिलवा रहे हो, बड़े बेटे को कार नहीं दिलवा रहे हो। ये सारी कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। जबकि भम्मू और पाई कई बार अपने व्लॉग में कह चुके हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारी चीज़ों को हम पॉइंट निकालना बंद करिए, उन पे मुद्दा बनाना बंद करिए। फिर भी ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, इन पे कोई भी स्टॉप अभी तक नहीं लगा है। फ़िलहाल तो लखन और नीतू का इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, किसी तरह की वीडियो उन्होंने नहीं बनाया है। पाई का बार बार एक ही कहना है कि सारे बच्चे हमारे ही हैं, हम सबके लिए बराबर ही करते हैं, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को अगर हमने कुछ दिया है तो दूसरे को भी दें, आगे पीछे करते हैं लेकिन सबके साथ बराबर करते हैं। अब तीसरा मुद्दा बनाया जा रहा है कि उनकी जो बेटी है, पूजा में सब लोग शामिल थे, उनकी बेटी शामिल क्यों नहीं है। जबकि पाई का कहना है कि वो भी आई थी, ब्लॉग में नहीं दिखी है लेकिन पूजा में वो भी शामिल हुई थी। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, रिएक्शंस भी देना शुरू कर दिए हैं कि कीर्ति पूजा में नहीं आई थी, पूरी पूजा में कीर्ति नहीं दिखी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फाइनली तो लखन और नीतू शादी से फ्री हो गए हैं। जब तक उनका ब्लॉग नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। जैसे ही उनका ब्लॉग आएगा पिछली बार की तरह, तो सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ यहीं पे बंद हो जाएगा।